ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने टाइप्स ऑफ फिट्स के बारे में जाना था। किस प्रकार से फिट को क्लासीफाई किया जा सकता है, किस प्रकार का जोड़ बना हुआ है, उसको किस प्रकार से किस नाम से जाना जाता है, ये सब हमने डिटेल में जाना था। उनमें से क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, ये सब हमने जान लिए थे। अब शुरुआत करते हैं साथियों क्लियरेंस फिट के बारे में जानने की, डिटेल से जानने की। किस प्रकार से फिट किया जाता है, किस प्रकार से किस रेंज को, किस टर्म को किस नाम से जाना जाता है, ये सब हमने बेसिक्स में स्टार्टिंग पहले भी जान लिए थे और जान लेते हैं साथियों। जैसा कि ये अपनी बेस लाइन होती है, ये जीरो लाइन होती है, जितनी रेंज होती है बेसिक साइज़ या फाई डायमीटर जो आपको दिया हुआ होता है, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको कुछ अपर लिमिट, ये हॉल की रेंज दे रखी है कि इतनी रेंज तक आप हॉल बना सकते हैं। मिनिमम डेविएशन है या मैक्सिमम डेविएशन है, या ये लोअर लिमिट है या इसको अपर लिमिट, इस प्रकार से ये हॉल की रेंज दे रखी है। आप इतने साइज़ के हॉल बना सकते हैं। इसी प्रकार शाफ्ट की रेंज आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट या लोअर डेविएशन या मिनिमम डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन या अपर डेविएशन और नीचे वाला लोअर डेविएशन किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए क्लियरेंस फिट की बात की जा रही है। तो क्लियरेंस दे रखा है चीज़ों के बीच में। मान लेते हैं साथियों ये हॉल है आपका इस रेंज का, ये शाफ्ट है, तो इनके मध्य में जो स्पेस दे रखा है ये क्लियरेंस है। आप कह सकते हैं इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल क्लियरेंस कितना है वो दे रखा है। तो आसानी से शाफ्ट हॉल एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे में, स्लाइडिंग फिट के नाम से इसीलिए इसे जाना जाता है। जहाँ जैसे अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे फिट काम में या इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बियरिंग्स में आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह हैं इस प्रकार के फिट देखने को मिलते हैं जहाँ इनसे काम चलाया जाता है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं, आप किस प्रकार से किस रेंज को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीरो लाइन है, नीचे वाली बेस लाइन है। अब यहाँ पर हॉल की रेंज दे रखी है आपको, तो इसे आप कहेंगे अपर लिमिट ऑफ हॉल, लोअर लिमिट ऑफ हॉल। इसी प्रकार अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब इनमें आप देखना चाहें ये जीरो लाइन है, तो अब इनमें से आप देखना चाहें मैक्सिमम क्लियरेंस कहाँ होगा और मिनिमम क्लियरेंस कहाँ होगा। जैसा कि हम जानते हैं साथियों ये हॉल है इस रेंज का, ये लोअर लिमिट है, कम से कम इतना छोटा हॉल हो सकता है और बड़ा से बड़ा इतना शाफ्ट हो सकता है। तो यही मिनिमम क्लियरेंस होगा, कम से कम इतना क्लियरेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि इस रेंज के बाद तो आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं, अलाउेबल नहीं है, ये हो सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है साथियों, बड़े से बड़ा हॉल और छोटे से छोटा शाफ्ट में कितना आपने क्लियरेंस दे रखा है, तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस के बराबर होता है। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मिनिमम क्लियरेंस किसके बराबर होगा, लोअर लिमिट ऑफ हॉल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो ये मिनिमम क्लियरेंस होगा। अब बात की जाए साथियों मैक्सिमम क्लियरेंस की, तो मैक्सिमम क्लियरेंस में अपर लिमिट ऑफ हॉल है माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो जो ये रेंज है साथियों, इसे आगे लाइन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कहीं से भी देखना चाहें तो ये सेम डिस्टेंस रहेगी इसकी, सिंपल। तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस अपर लिमिट हॉल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो इस प्रकार के क्लियरेंस फिट, मैक्सिमम क्लियरेंस या मिनिमम क्लियरेंस आपको पता होने चाहिए या किस प्रकार से एक्सप्रेस किए जाते हैं। इस प्रकार के फिट, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस आपको क्लियरेंस फिट में देखने को मिलते हैं। अब आइए साथियों बात करते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में। ट्रांजिशन फिट के बारे में जैसा आपको बताया था, जैसा संक्रमण है, कुछ चीज़ें बदलाव ले रही हैं, कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, या कुछ फेयर, या आप कह सकते हैं कुछ इंटरफेयर हो रहा है इनके मध्य में। सिंपल प्रोसेस वो नहीं है जैसा चल रहा था। जैसा कि आपको यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी बेस लाइन है, नीचे ये जीरो लाइन है। अब इसमें हॉल की रेंज ये है साथियों, जो जीरो लाइन है उससे आप लिमिट यहाँ तक जा सकते हैं आप हॉल के लिए, तो ये एक अलग रेंज है। अब शाफ्ट की रेंज आप ऊपर भी है और नीचे भी। आप कह सकते हैं पहले आपने जो आपकी जीरो लाइन है उससे बड़े शाफ्ट स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे छोटे शाफ्ट मिल गए, तो आपके पास छोटे भी शाफ्ट हैं जीरो लाइन से और बड़े भी शाफ्ट हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। अब यदि बात की जाए सिंपल, मान लीजिए हॉल की रेंज है, ये इतना बड़ा हॉल है और इतना बड़ा शाफ्ट है, जैसा कि आप इसे मान सकते हैं इतना बड़ा हॉल है, या फिर हो सकता है एक ये हॉल हो, दूसरा हॉल ये हो, तो इसमें अपर लिमिट शाफ्ट मान लेते हैं। ये इसमें ऊपर वाले इतना बड़ा हॉल है तो आसानी से चल जाएगा, लेकिन इस साइज़ में ये इतना बड़ा शाफ्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है यही ट्रांजिशन कहलाता है। आप कहेंगे जो जीरो लाइन है उससे ऊपर नीचे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब तक क्या था, अभी
अपने सारे शाफ्ट छोटे थे तो आसानी से क्लियरेंस दे रखा था, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया है। आपके जो मिनिमम साइज़ का हॉल है और मैक्सिमम साइज़ का जो शाफ्ट है या इस प्रकार के शाफ्ट हैं आसानी से घुस नहीं सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, जिनमें फोर्स लगाया जाएगा, पुश किया जाएगा, धकेल कर, ठोक पीट कर इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है और की माध्यम से, की हेल्प से इन्हें ऐड किया जाता है। पुली, शाफ्ट वाफ्ट, गियर, इस प्रकार के जॉइंट जहाँ देखने को मिलते हैं। इसकी टर्म्स एक्सप्रेस की जाएँ, ये बेस लाइन है, ये जीरो लाइन है, या कहा जाए जो बेसिक साइज़ है फाई है, कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डायमीटर कितनी रेंज दे रखी है, तो कितनी अपर लिमिट है और कितनी लोअर लिमिट है। इसी प्रकार से कितना डेविएशन अप, कितना डेविएशन अप डाउन देख सकते हैं। तो अब तो ये टर्म आपको पता है, अपर लिमिट ऑफ हॉल, लोअर लिमिट ऑफ हॉल, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, इस प्रकार से। अब इनमें मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस देखना हो तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम क्लियरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, ये जीरो लाइन है। अब इनमें मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है, जो लोअर लिमिट ऑफ हॉल होती है उससे अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। लोअर लिमिट ऑफ हॉल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, इस प्रकार ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट ऑफ हॉल है और ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है। तो इसमें क्या है साथियों, नेगेटिव आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हॉल छोटा है, शाफ्ट आपकी बड़ी हो गई है। इतनी आसानी से इसे इसमें एंटर करा पाना, पेंट्रेट करा पाना आसान नहीं है। यहाँ पर इंटरफेरेंस की एक तरह की कंडीशन बन गई है, या कह सकते हैं ट्रांजिशन हो गया। जीरो लाइन से वेरिएशन आपने देख लिया, ऊपर की तरफ चले गए, नीचे छोटी बनाते बनाते शाफ्ट आपने बड़ी शाफ्ट बना दी है। तो इस प्रकार से नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस, जो आगे आप देखेंगे वहाँ पर सारी शाफ्ट बड़ी हो जाएंगी। अब इसी प्रकार यदि बात की जाए मैक्सिमम क्लियरेंस की, तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है साथियों, यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ हॉल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ हॉल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बड़ा हॉल है और जो छोटा शाफ्ट है, इनके मध्य में ज़रूर आपको क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसे आप कहेंगे, या फिर आपको वैल्यू प्राप्त होगी मैक्सिमम क्लियरेंस की, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि एक तरह से इंटरफेरेंस आपने देखा था पहले। अब यहाँ पर आपने क्लियरेंस देख लिया है। इस प्रकार के रेंज दे रखे हों, वेरिएशन दे रखे हों, तो ट्रांजिशन फिट में ये सब कैलकुलेट किए जाते हैं, कंसिडर किए कर चले जाते हैं। अब तक आपने बहुत क्लियरेंस, ट्रांजिशन फिट देख लिया है। इंटरफेरेंस की तरफ चली देते हैं। तो इंटरफेरेंस किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार के फिट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब जानने वाले हैं साथियों। यहाँ पर ये आपकी बेस लाइन है, ये जीरो लाइन है, या आप कह सकते हैं जितनी रेंज आपको दे रखी है ये फाई है, इतनी साइज़ आपको चाहिए, लेकिन आपने कुछ क्लियरेंस दे रखा है, लिमिट दे रखी होती है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इस प्रकार से नीचे से कैलकुलेट किया जाए, जीरो लाइन से कैलकुलेट किए जाए, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, ये सब हमने सीरीज़ में पहले स्टार्टिंग में डिटेल में जान लिए। ये फिर सब आपको पता होगा, यहाँ तक आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो। लेकिन यहाँ पर कुछ अद्भुत रचना कला नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर शाफ्ट देखिए, सारे शाफ्ट बड़े हो गए हैं जो जीरो लाइन है, और सारे ही हॉल छोटे हो गए हैं। तो इस प्रकार का चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के फिट करने हों आपको, तो ये इंटरफेरेंस फिट कहलाते हैं। इंटरफेरेंस फिट की कैटेगरी में कंसिडर कर चले जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। अब इतना आसान नहीं होता, जैसे आपको स्टार्टिंग में टाइप में बताया था, इस प्रकार के फिट को किस प्रकार ऐड किया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ये लोअर लिमिट है हॉल की, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है। तो इनको एडजस्ट कर पाना नहीं होता। इनमें क्लियरेंस देखना हो तो यहाँ पर आप मैक्सिमम क्लियरेंस देखना चाहेंगे, तो क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ हॉल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये क्या होता है, ये मैक्सिमम क्लियरेंस होता है। मैक्सिमम क्लियरेंस अपर लिमिट ऑफ हॉल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो रही है यहाँ पर, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपको कम नेगेटिव प्राप्त हो रही है, या देखने से आप पता चला सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है कम होगा, इसकी क्वांटिटी है, जो भी इसकी वैल्यू है, कम होगी। यदि मिनिमम क्लियरेंस की बात की जाए, मिनिमम क्लियरेंस का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ हॉल, लोअर लिमिट ऑफ हॉल माइनस क्या होगा साथियों, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो अब ये यहाँ पर कितनी रेंज इसकी बढ़ चुकी है देखने को मिल रही है, मिनिमम क्लियरेंस। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी, लेकिन ये हाई नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस लोअर लिमिट ऑफ हॉल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है, ये हाई नेगेटिव है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है मिनिमम क्लियरेंस में। अब जैसा आपको बता दिया था साथियों, ये किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं अपने आप को। यहाँ पर मान लेते हैं इतना बड़ा हॉल है, ये हॉल का साइज़ है, ये शाफ्ट का साइज़ है। अब ये शाफ्ट इस प्रकार छोटा होता तो आसानी से इसके अंदर एंटर
कर चल जाता था, बराबर भी हो थोड़ा बहुत बड़ा हो तो इसे ठोक पीट कर इसके अंदर डाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर शाफ्ट बहुत बड़ा हो जाता है, हॉल छोटा है, तो इस प्रकार के फिटों को किस प्रकार से ऐड करते हैं या इतना आसान नहीं होता। तो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, थर्मल एक्सपेंशन, जैसा आपको बताया था, इनको ठंडा किया जाता है। जो आपका शाफ्ट है ठंडा होगा, सॉलिड है तो ये सेंटर की तरफ खींचेगा, इसके साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन हॉल है, जो हॉलो पोर्शन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं हॉल है, इस प्रकार का होगा। तो इसमें मटेरियल कहाँ है, इधर ऊपर की तरफ है, तो मटेरियल एक दूसरे को खींचेगा, तो इधर इसकी सेंटर लाइन की तरफ खींचेगा, तो हॉल का साइज़ बड़ा होगा, ठंडे करने पर शाफ्ट का साइज़ छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको एडजस्ट कर कर काम चलाया जाता है या फिर फिट किए जाते हैं, जो कभी नहीं हटते। फिर उसके बाद इन्हें ये हटेंगे तो टूट कर ही हटेंगे, या फिर वही प्रोसेस रिपीट करना होगा आपको। इतना आसान नहीं होता, मतलब नॉर्मल कंडीशन में इन्हें हटा पाना समझ लीजिए इम्पॉसिबल है, ये टूट जाएंगे अपने आप का। इनका वादा इतना स्ट्रांग होगा कि एक दूसरे का साथ छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।